हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम पढ़ेंगे सितंबर 2023 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को। और आगे बढ़ें उससे पहले आपको पता है एग्ज़ाम आपको ऑन टाइम है। 1 अक्टूबर को आपको आरएस प्रीलिम्स का पेपर है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा नहीं भटकना है। यहाँ से 10 से 15 सवाल आपके बिना किसी ज़्यादा मशक्क़त के क्रोनोलॉजी मैगज़ीन से ईज़िली कंप्लीट हो जाएंगे। ईज़िली आप उनको सही कर लेंगे। शर्त ये है कि आप बार-बार रिवाइज़ कीजिए और रिवीजन जब आप स्टार्ट करें तो सितंबर से ही स्टार्ट कीजिएगा मैगज़ीन का। सितंबर, फिर अगस्त, फिर जुलाई, ऐसे करके आपको बैकवर्ड चलना है ताकि आपको कोई नया अपडेट हो तो वो आप पुरानी मैगज़ीन में उसको डिलीट कर पाएँ। तो आप बैकवर्ड कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि नए जो आपके मार्केट में आ रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी पोथियाँ आ रही है 100-100 200-200 पन्नों की, उनको लाने का कोई भी मतलब नहीं है। आप उसको लाएँगे, पढ़ेंगे, एक बार में याद होता नहीं है, 2-3 बार आप उसको पढ़ेंगे, समय ख़राब करना है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने उन सब मैगज़ीन्स को देखा। आप कह रहे हैं कि अब मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, लेकिन जितनी भी मैगज़ीन आप बताते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, उसमें वही चीज़ है जो हमने क्रोनोलॉजी में पढ़ी है, सेम की सेम वही है। किसी कोचिंग का मटेरियल भी आप एक बार फॉलो करके देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको सेम वही मटेरियल मिलेगा जो क्रोनोलॉजी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डाइवर्सिफ़ाई करने की बजाय बेटर ये रहेगा कि आपके पास में जो चीज़ है उसको आप बार-बार रिवाइज़ करें। ठीक है? आप वही ब्रिक्स की बैठक को यहाँ पढ़ रहे हैं, वही फिर आप किसी करंट अफेयर्स की दूसरी मैगज़ीन में पढ़ रहे हैं, फिर वही दूसरी चीज़ में पढ़ रहे हैं, है तो वही चीज़। तो आपने जब क्रोनोलॉजी पढ़ ली है तो उस पे विश्वास रखिए और उसी को बार-बार रिवाइज़ कीजिए। अगर आपके पास में कोई, जैसे कि स्पोर्ट्स का आपको कोई ऐसा मिल गया कि 2 से 3 पन्नों में सारे स्पोर्ट्स के बड़े-बड़े जो चैंपियनशिप आयोजित किए गए हैं, विद फ़ोटोग्राफ आपको कहीं मिल रहा है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन बड़ी-बड़ी किताबें ला कर के अब समय आपको बिल्कुल भी उसमें वेस्ट नहीं करना है। ये ऐसा मेरी एक एडवाइस है आपको, सिंसियर एडवाइस है। बाकी आप देखिए, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा ये एडवाइस है कि आप क्रोनोलॉजी को ही बार-बार रिवाइज़ कीजिए। और अब जो रिवीज़न आपका होगा वो बहुत ईज़ी होगा आपके लिए। अगर आपने इसको सिंसियरली पढ़ा है अब तक, तो आपके लिए रिवीज़न बहुत ईज़ी हो जाएगा। आप मान के चलिए कि अगर आप 30 मिनट्स में अगर एक मैगज़ीन को रिवाइज़ कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपने बहुत अच्छी तरीके से जो है चीज़ों को जो है आपने फ़िल्टर करके जो है वो पढ़ लिया है। ठीक है? तो चलिए अब हम चलते हैं सितंबर की क्रोनोलॉजी पे और सबसे पहले देखते हैं कि कवर पेज पे क्या है। तो यहाँ देखिए कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है बुडापेस्ट के अंदर, और ये एथलेटिक्स की चैंपियनशिप है। और हमारे यहाँ से जो नीरज चोपड़ा है, उन्होंने इसके अंदर जो आपको पता है गोल्डन बॉय है, और इस बार दोबारा से इन्होंने जो है गोल्ड यहाँ पर भारत के लिए जीता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो है जो क्या कहते हैं, हॉकी जो है, हॉकी का जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है। तो एशिया हॉकी चैंपियनशिप ये आयोजित की गई थी, और इसके अंदर भी भारत ने जो है भारत यहाँ पर विजयी रहा है। फिर यहाँ देखिए ब्रिक्स की समिट है ये 14th ब्रिक्स की समिट है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, ये आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो ये हम पढ़ेंगे आगे। फिर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं। ये तो चंद्रयान के ऊपर है, चंद्रयान के बारे में तो डिटेल में हमको पढ़ना ही है। सबसे पहले देखिए, विश्व एथलेटिक्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला भारत पहला देश बना है। फिर है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको एनजीटी हम बोलते हैं। आपको पता है अगस्त वाली क्रोनोलॉजी में हमने पढ़ा था कि एनजीटी के लिए कार्यकारी जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब कार्यकारी को हटा करके परमानेंट अध्यक्ष बनाए। तो इसलिए मैं कह रही थी कि अब सितंबर से अगस्त की तरफ चलना आप, ताकि आपको पता चल जाएगा कि अब यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं वो बन चुके हैं, तो अब आपको पुराना वाला उसमें याद नहीं रखना है। फिर देखिए यहाँ पर युवा राष्ट्रमंडल के इनके बारे में पढ़ेंगे। फिडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप में रमेश बाबू प्रज्ञानंद का दूसरा स्थान, ये तो काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं, तो एक खिलाड़ी का नाम आप ध्यान रखिएगा। फिर है यहाँ पर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जिसमें भारत विजेता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस के सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले बार वाली मैगजीन में हमने पढ़ा था कि फ्रांस का भी इनको इसी प्रकार का एक सम्मान मिला है। उस सम्मान का नाम क्या है, और वो मैंने आपको द ग्रैंड क्रॉस से याद करवाया था कि द ग्रैंड क्रॉस आता है फ्रांस कर दीजिएगा, लेकिन अब आपको पूरा याद करना पड़ेगा। वो जो है उसका जो फ्रांस वाला है वो है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। वो क्या है, लीजन ऑफ ऑनर। तो अब लीजन से याद रखिएगा कि लीजन ऑफ ऑनर किसने दिया है, फ्रांस ने दिया है। और ऑर्डर ऑफ ऑनर किसने दिया है, ये दिया है ग्रीस ने। ग्रीस की पहली यात्रा थी प्रधानमंत्री की, ये हम आगे और कवर करेंगे। फिर देखिए राजस्थान में जिलों का पुनर्गठन हुआ है, और अब जिलों में कितने जिले हो गए, 50 हो गए हैं। और ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आपने अभी पढ़ ही लिया है, ये कहाँ पर होगा अब, जो है साउथ अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आसियान की जो 43rd मीटिंग है, आसियान की 43rd जो अभी 2023 में मीटिंग हो रही है, ये कहाँ पर आयोजित की गई है, ये आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताइएगा। अब चलिए फर्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ देखिए भारत ने पहली बार
महिला को सौंपी पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान। किसकी शामत है ये देखते हैं। तो ये जो है भारतीय उच्चायोग की कमान जो है गीतिका श्रीवास्तव को सौंपी गई है। तो पाकिस्तान के अंदर अब ये भारतीय उच्चायुक्त रहेंगे, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है। उसके अलावा ये कौन से उसकी थी, बैच की थी, ये सब चीज़ें नहीं पूछते हैं, तो ये आपको नहीं देखना है। गीतिका श्रीवास्तव आपको नाम ध्यान रखना है। पाकिस्तान में जो है हाई कमीशन इनको अपॉइंट किया गया है। फिर चलते हैं मंथली करंट अफेयर्स के ऊपर। सो देखिए, सबसे पहला क्या है, जो केंद्रीय पर्यावरण हमारा जो मंत्रालय है, उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स को लिंक करके एक ही प्रोजेक्ट बना दिया है। अब इसके लिए तो कई लोग कहेंगे कि यार क्यों इतने जो है बड़े प्रोजेक्ट्स को आपने लिंक किया, अब हम जो है सेपरेटली बजट नहीं आएगा तो फोकस भी सेपरेट नहीं हो पाएगा। वो एक अलग मुद्दा है मेंस के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी चला हुआ आ रहा था, उनका विलय करके अब एक नया प्रभाग का गठन किया गया है, जिसका नाम रखा है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन, ठीक है। तो एलिफेंट और टाइगर को अब साथ में ही कंजर्वेशन करने का जो है एक अलग से विभाग बना दिया गया है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है ब्राइट स्टार 23। आपसे पूछ लेंगे ब्राइट स्टार 23 क्या है। तो सबसे पहले तो ये एक वायुसेना का अभ्यास है, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो काहिरा में आयोजित किया गया। काहिरा कहाँ पर है, इजिप्ट के अंदर है। इजिप्ट की राजधानी है काहिरो। और यहाँ पर जो है इजिप्ट को क्या कहते हैं, मिस्र की राजधानी है काहिरा। वहाँ पर जो वहाँ का एयर बेस है, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया, और भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर पहली बार पार्टिसिपेट किया है। तो ब्राइट स्टार 23 अलग सा थोड़ा नाम है, ध्यान रखिएगा, वायुसेना का ये अभ्यास है। ब्राइट स्टार आप देखिए, ब्राइट स्टार्स कहाँ चमकते हैं, स्पेस में, या आप देखिए आसमान में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वायुसेना से संबंधित है, ऐसा करके कुछ आप लिंक कीजिएगा। फिर देखिए कि जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, उसकी विश्व चैंपियनशिप अभी आयोजित की गई थी। तो बैडमिंटन में जो पदक है हमारे भारत के लिए, एकमात्र पदक जो है एच एस प्रणॉय ने कांस्य पदक जो है वो जीता है। तो एच एस प्रणॉय का नाम आपको पता होना चाहिए, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो विश्व चैंपियनशिप है, यहाँ पुरुष एकल में इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है, स्वर्ण नहीं जीता है, कांस्य जीता है। फिर देखिए, ग्रीस की 1 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री थे, और वहाँ पर उन्होंने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जीता है। तो ऑनर कहाँ जीता है, ग्रीस में, और लीजन ऑफ ऑनर कहाँ जीता है, फ्रांस में, ये याद रखना है। और ये ऐसा ही सवाल आता है और हम गलत करके आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। फिर देखिए, चंद्रयान 3 जो है सफल तरीके से लैंड हुआ था 23 अगस्त को, और उस दिन को हमने मनाया है क्या, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, यानी नेशनल स्पेस डे मनाने की हमने घोषणा की है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए कि जो चंद्रयान का जो लैंडर जहाँ पर उसने मून को टच किया है, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और 2008 के अंदर जो चंद्रयान 2 था, उसने जिस पॉइंट को टच किया था, उसका नाम रखा गया है तिरंगा। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, तिरंगा और शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि कहाँ गया, हाँ, 20 अगस्त को खेले गए फाइनल में स्पेन ने किस देश को हरा करके 9th फीफा महिला विश्व कप जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज़पेपर में भी कई बार आ रहा था। फीफा महिला का जो विश्व कप है 2023 का, ये इंग्लैंड ने जीता है, और किसको हराया है, स्पेन को हराया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए कि नीना केनेडी कौन है, तो ये एथलेटिक्स से संबंधित एक खिलाड़ी हैं, और इन्होंने भी जो एथलेटिक्स की विश्व चैंपियनशिप हुई, आपने पढ़ा, बाहर बुडापेस्ट के अंदर हुई है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने भी अवार्ड जीता है, गोल्डन जो है मेडल जीता है। तो यहाँ पर नीना केनेडी जो है, उन्होंने वोल्ट के अंदर जो है यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, और कैटी मून के साथ में इसको साझा किया है। तो नीना केनेडी यहाँ पर दे रखा है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एथलेटिक्स से इनका संबंध है। फिर देखिए 69th जो है अंतर्राष्ट्रीय या नेशनल फिल्म जो पुरस्कार होते हैं, उनका वितरण किया गया है। उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, आपको पता है आर माधवन जिनको मैडी कहते हैं, मेरे फेवरेट एक्टर यही हैं। तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट जो इनकी मूवी है, इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। उन्होंने किस ब्रिक्स राष्ट्र के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका दिया है? तो दक्षिण अफ्रीका में चलिए देखिए वहाँ पर, ताकि दिमाग में थोड़ी इमेज बने। वहाँ के जो राष्ट्रपति है, जिनका नाम है सिरिल रामाफोसा, उन्होंने चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनको ये अवार्ड दिया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका। फिर देखिए कार्ल मैग्नसन जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, चेस के प्लेयर हैं, आपको पता है, इन्होंने आर प्रगनन को हरा करके फिडे चेस जो चैंपियनशिप है जीती है। आर प्रगनन 2nd पोजीशन पर आए हैं, काफ़ी चर्चाओं में रहा है, आपको पता होना चाहिए। कार्ल मैग्नसन का नाम नहीं पता हो तो याद रख लीजिएगा। कार्ल मैग्नसन जो है नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, और दिग्गज खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं कई बार, ठीक है, लगातार रहे हैं, काफ़ी टाइम तक रहे हैं।
फिर है इक्विनोर, किस देश की कंपनी है जिसने नॉर्थ सी में विश्व के सबसे बड़े तैरते विंड पार्क का जो है वो उद्घाटन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ सी में सबसे ऊपर जाइए आप, नॉर्थ सी आपने देखी होगी, तो नॉर्थ सी में नॉर्वे ऐसा देश है जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो नॉर्थ सी में जो नॉर्वे है उसने जो है उस देश की कंपनी है जिसका नाम इक्विनोर है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ विंड पार्क जो है वहाँ पर जो है उन्होंने स्थापित किया है। तो नॉर्वे की कंपनी है नॉर्थ सी में जिसने कि तैरता हुआ विंड पार्क विश्व का सबसे बड़ा जिसको कि वहाँ पर लॉन्च किया है या बनाया है। फिर देखिए अमृत स्टेशन, ये तो इतना काम का नहीं है। हाँ, वह भारतीय ग्रोसरी स्टोर स्टार्टअप जो कि $1.4 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ 2023 का, याद रखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, 2023 का हमारे देश का पहला यूनिकॉर्न बना है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहला यूनिकॉर्न है, 2023 के लिए पहला यूनिकॉर्न है। इसका नाम है जेप्टो और ये क्या है, ग्रोसरी स्टोर है, भारतीय ग्रोसरी स्टोर है। तो यूनिकॉर्न जो है ये अभी 2023 के लिए भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, तो ये ध्यान रखना है जेप्टो। फिर देखिए 21 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया CSIR प्राइमा ET11, ये क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेंगे कि CSIR प्राइमा या ET11 क्या है। तो ये ET11 क्या है, स्वदेशी ई ट्रैक्टर है, देश का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने स्टार भी लगाया है, आप इसको 2-2 3-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए विश्व के नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन की किस श्रेणी में जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। तो SL3 और SL4 श्रेणी के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो अब ये याद रखिएगा कि प्रमोद भगत और सुकांत कदम ये किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन से ये संबंधित है। फिर देखिए कि जो नवजात बच्चे होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिकाइंडिकल क्या लिख दिया, सिकाइंटिक्टियल वायरस, RSV ध्यान रखते हैं, रेस्पिरेटरी करके कोई वायरस है, तो इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए फाइजर ने एक वैक्सीन डेवलप किया है। तो वैक्सीन को अमेरिका के जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी इसको मंजूरी दी है। उस वैक्सीन का नाम क्या है, तो उसका नाम है एब्रिसवो, ठीक है, एब्राइसवो जो है इसका नाम है। तो आपसे ये पूछ ले एब्राइसवो क्या है, तो ये फाइजर के द्वारा निर्मित वैक्सीन है RSV के लिए, यानी कि रेस्पिरेटरी जो वायरस प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये वैक्सीन डेवलप किया गया है। फिर देखिए एक टाइफून है जिसका नाम है टाइफून लेन। तो प्रशांत महासागर से उठा वह टाइफून जिसने 15 अगस्त को जापान के की प्रायद्वीप किंकी और चुगोकू पश्चिमी क्षेत्रों में जो है इसको प्रभावित किया। इतने प्रायद्वीप छोड़िए, जापान को जिसने प्रभावित किया है ये है टाइफून लेन, ठीक है। और अगस्त 2023 की क्रोनोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम है तालीम। तो वो कहाँ किस रीजन को उसने इफेक्ट किया वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि आपको पता रहे और चीज़ें दिमाग में रहे। तो टाइफून लेन का नाम ध्यान रखना है, कहाँ पर आए ये, जापान के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के अंदर भारत ने चौथी बार जो है ये खिताब जीता है, चौथी बार भारत जीता है एशियन हॉकी चैंपियनशिप। केरल विधानसभा ने नाम बदलकर केरलम किया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाढ़ की स्थिति के लिए फ्लड वॉच के नाम से आप पता कर लेंगे कि ये फ्लड वॉच किसके लिए, बाढ़ की स्थिति पता करने के लिए है। अब देखिए भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इसको कहाँ खोला गया है, तो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भारत का पहला कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। ईरान ने अपना एक नया ड्रोन उसको लॉन्च किया है, नाम क्या है, नाम पता करना है और कहाँ से है ये पता करना है। मोहजेर 10 आप पूछ लेगा मोहजेर 10 क्या है, तो सैटेलाइट नहीं है, क्या है, ड्रोन है, किसका है, ईरान का है। क्या है, ड्रोन है, किसका है, और ईरान का है। मोहजेर 10 क्या है, तो ड्रोन है और किसका है, ईरान का है। फिर देखिए INS विंध्यागिरी को अभी लॉन्च किया गया है। याद कीजिए हमने प्रोजेक्ट 17A, ये अल्फ़ा लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर, 17A जो प्रोजेक्ट है उसके तहत हमने काफ़ी सारे वेसल्स के नाम पढ़े थे, 5 आई थिंक वेसल्स के हमने नाम पढ़े थे, जिसमें जो है उदयगिरी है, नीलगिरी है, तारागिरी है, और अभी जो लेटेस्ट लॉन्च किया गया है उसका नाम है INS विंध्यागिरी। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है इन स्टेल्थ फ्रिगेट जो वेसल्स हैं इनको बनाया गया है। और अभी जो लेटेस्ट या 6 नंबर की जो लॉन्च हुई है उसका नाम क्या है, INS विंध्यगिरी। आगे हम आगे जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसमें सारे जो वेसल्स हैं जितने भी INS है पाँचों के पाँचों उनका नाम भी दिया हुआ है, उनको भी अपने को याद करना है। फिर देखिए पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये गांधीनगर गुजरात में जो है आयोजित किया गया है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे।
अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कारीगर होते हैं, शिल्पकार होते हैं, जैसे कि कुम्हार होते हैं या सुनार होते हैं, सुनार तो नहीं होगा आई थिंक इसमें, जो कारीगर होते हैं, तो उनके लिए जो मतलब जो हाथ की कला से जो कार्य करते हैं और जिनका पारंपरिक पारंपरिक रूप से जो है पारिवारिक जो है व्यापार होता है, तो उसमें उनके कौशल को बढ़ाने के लिए जो कारीगर और शिल्पकार होते हैं उनके पारंपरिक कौशल को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए 16 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने एक योजना को लॉन्च किया है। तो उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसके तहत जो है ये 5,000 रुपये देंगे औजार खरीदने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि इस योजना का नाम क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना। कब लॉन्च की गई? 16 अगस्त 2023 को। किसने लॉन्च की? तो केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है। फिर देखिए नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो क्योंकि इंटरनेशनल है तो ध्यान रखना है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए मेटी केला या बनाना जिसको आप कहते हैं, ये कौन से स्थान से संबंधित है जिसको कि अभी जीआई टैग मिला है? तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु का है। मेटी केला ये ध्यान रखना है और इसको अभी जीआई टैग दिया गया है। अभी टाइम कितना है? ठीक है, तो हम जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी इसी के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले आर्टिकल पे। यह है ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन को लेकर के। मैंने आपको बताया कि 15वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन अभी कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो कि कहाँ पर होगा? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा, क्योंकि देखिए दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य है। ब्रिक्स के सदस्य कौन कौन है? ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका है इसीलिए साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? सिरिल रामाफोसा है। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि चाइना को जो है कौन सा पुरस्कार दिया है इन्होंने? तो चाइना को ऑर्डर ऑफ द साउथ अफ्रीका का पुरस्कार जो है, ये ऑनर जो है वो चाइना के राष्ट्रपति को सिरिल रामाफोसा ने दिया। ये हमने अभी पढ़ा था। अब देखिए कि यहाँ पर काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि अब ब्रिक्स का भी विस्तार करने जा रहे हैं। जैसे G20 का विस्तार किया है, अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया है, वैसे ही ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स का भी विस्तार करो, 6 नए देशों को इसके अंदर इंक्लूड करना जो है ये लोग चाह रहे हैं। अब ये 6 नए देश कौन से हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए कि ये जो 6 नए देश है इसमें जो है जो अरब कंट्रीज़ है उससे 2 देश हैं। कौन-कौन से? तो सऊदी अरेबिया है और यूएई है। यूएई हर चीज़ में आगे है, तो आप यूएई का नाम तो आप एकदम से दिमाग में रखिएगा कि इसको तो लिया ही जाएगा। तो सऊदी अरेबिया है, यूएई है। उसके अलावा और देखें अफ्रीका से कौन-सा देश है? तो अफ्रीका से है आपका मिस्र, ठीक है? और अगर हम चलें साउथ अमेरिका में तो वहाँ है यूथोपिया और अर्जेंटीना। और अरब देशों से एक और देश है जिसका नाम है ईरान। तो ये 6 नए देश हैं, इनका नाम आपको रट लेना है कि इनको जो है इंक्लूड करने के लिए सहमति इसमें बनाई गई है। इन सभी देशों की ब्रिक्स समूह सदस्यता 1 जनवरी 2024 से जो है वो लागू हो जाएगी। और देखिए इन्होंने क्या बातें की? इन्होंने कहा कि 5 सुझाव दिए हैं। तो इसमें भारतीय जो प्रधानमंत्री उन्होंने 5 सुझाव रखे हैं। कौन-कौन से? पहला तो कहते हैं ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाएँगे, यानी कि स्पेस के अंदर जाने के लिए ब्रिक्स देशों का अपना एक अलग से कंसोर्टियम होगा, एक अलग से ग्रुप जो है हम बनाएँगे। फिर देखिए शिक्षा, कौशल और विकास और प्रौद्योगिकी में हम आपस में सहयोग करेंगे, कौशल मानचित्रण करेंगे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आपको याद है हमने पढ़ा था पहले, जिसके के अंदर जो लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, ये जो बिल्ली प्रजाति के जो कैट फैमिली के जो बड़े मैमल्स होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है उसके लिए एक अलायंस बनाया जा रहा है। तो उसमें भी ये जो है संरक्षण के लिए साझा मंच तैयार करेंगे। ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपॉजिटरी जो है उसको बनाया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है वो इसमें की गई है। अब देखिए ब्रिक्स के लिए इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री ने एक अलग ही वो बनाया है, क्या बोलते हैं, एक अलग ही एक्सटेंशंस दिए हैं। जैसे कि बी के लिए इन्होंने कहा ब्रेकिंग बैरियर्स, आर के लिए कहा रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज़, आई के लिए कहते हैं इंस्पायरिंग इनोवेशन, सी के लिए क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, एस के लिए इन्होंने कहा शेपिंग द फ्यूचर। तो ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे। फिर देखिए ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच। तो ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग ये भी जो है यहाँ पर आयोजित किए गए। तो ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग जो है ब्रिक्स समिट में आयोजित किए गए हैं। और इस बैठक में ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ अच्छा ये इतना काम का नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है ग्लोबल साउथ की, और इस बार भी जो है G20 में भी हमारे प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ की ही बात की है, तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। फिर देखिए ब्रिक्स जो है ये 2001 में जो है गोल्डमैन सैश नाम के जो अर्थशास्त्री है उन्होंने ऑनिल ने एक रिसर्च पेपर में ब्रिक शब्द का जो है उपयोग किया था। 2006 में पहली बार ब्रिक देश जो है वो बने थे, जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, इनकी बैठक हुई थी। और उसके बाद में 2009 में रशिया के येकेटेनबर्ग में जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके बाद में जो है
इसका सबसे पहला जो शिखर सम्मेलन था वो येकाटेनबर्ग में हुआ था और ये 2023-13 का जो हमारा आरएस का मेंस था वहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया था। 2010 में ब्राज़ीलिया या ब्राज़ील में दूसरी शिखर बैठक इसकी हुई थी, जहाँ पर इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया था, यानी कि साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें जुड़ा था। और लगभग 40% की आबादी है, ये छोड़िए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा 2010 की वाली बैठक का और 2009 में ये येकाटेनबर्ग वाली जो बैठक है, जो पहली इसकी शिखर बैठक थी, और अभी जो है 6 देशों को इसके अंदर इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो ये था ब्रिक्स को लेकर के पूरी बातें। अब हम चलते हैं प्रधानमंत्री की ग्रीस की यात्रा पे। तो प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस की यात्रा थी और वहाँ जो है उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक और गैलेक्टिक एनर्जी वेंचर्स के संस्थापक, जिनका नाम है सियाबुलेला जूजा, नाम भी बड़ा अजीब सा है, तो उनसे है भी यहाँ की इनसे बातचीत हुई है। फिर देखिए ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है। ग्रीस के प्रधानमंत्री है किरियाकोसा मित्सोताकिस, ओके ठीक है, किरियाकोस मित्सोताकिस, ठीक है। तो ये है, ये यहाँ के प्रधानमंत्री है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या है यहाँ पर, हाँ, तो देखिए ग्रीस के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है कतेरीना, तो हम कैटरीना ही ध्यान रख लेते हैं, तो उन्होंने जो है इनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच वाली चीज़ें बताई नहीं, बीच वाली कुछ भी काम की नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, आ जाए तो मुझे लिख के भर भर के गालियाँ हैं, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, बाकी मुझे पता है कि वहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा सम्मान है, ये आपको पता रखना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें याद रख सकते हैं, उसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। वैसे तो फ्रेंड्स ये वाला आर्टिकल भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक, तो इसने जो है अपनी पहली पर्यटन उड़ान भरी है। ये अमेरिका की कंपनी है और उन्होंने स्पेस के अंदर, यानी कि अंतरिक्ष के अंदर जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए या जो अब ये नया एक क्रेज़ है, जब सब चीज़ आप एक्सप्लोर कर चुके हो धरती पे, तब आपको स्पेस में जाने की इच्छा है। तो स्पेस के अंदर आपको जो पहली वाणिज्यिक उड़ान है, पर्यटन उड़ान जी यहाँ पर कहा है, देखिए टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है कि वहाँ पर जो लोग हैं ज़ीरो ग्रेविटी को फ़ील कर पाएंगे स्पेस में, और स्पेस का जो पूरा जो है उसको फ़ील कर पाएंगे। तो उसके लिए एक जो पहली पर्यटन उड़ान है वो वर्जिन गैलेक्टिक के द्वारा की गई है। अमेरिका की ये जो है वो कंपनी है। इसका नाम जो है देखिए यहाँ पर लिखा है, वाणिज्यिक उपकक्षीय उड़ान को गैलेक्टिक 2 का जो है वो नाम दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो है ट्रैकोमा को लेकर के। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, ट्रैकोमा एक आंखों से संबंधित बीमारी है और बैक्टीरियल बीमारी है, आंखों के संक्रमण से संबंधित बीमारी है, आंखों की बीमारी है, और इसको ख़त्म करने वाला 18वां देश अभी इराक बन गया है। बस इतना इसमें पता करना है आपको, इसके अलावा कोई चीज़ आपके इसमें काम की नहीं है। फिर देखिए पाकिस्तान कैबिनेट ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उस सुरक्षा समझौता जो है ये सिस्मोहा के तहत है। सिस्मोहा क्या है? कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट। तो ये अमेरिका के कुछ एग्रीमेंट्स हैं, आपने सुना होगा इनके बारे में। तो सिस्मोहा जो है उसके तहत जो है पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। और फिर देखिए यहाँ पर पाकिस्तान से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, 3 संसद को भंग। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल शॉर्ट न्यूज़। तो एब्रिस वो क्या है, हमने पढ़ा था फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें, कि ये जो है एक वैक्सीन है जो फाइज़र नाम की कंपनी है डेवलप करेगी, और अमेरिका की जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसने इसको अप्रूवल दिया है। ये जो RSV नाम की बीमारी है, जो रेस्पिरेटरी जो बीमारी है बच्चों के अंदर, वायरस बीमारी है, उसको सही करने में ये एक वैक्सीन जो है उसका यूज़ किया जाएगा। टाइफून लेन के बारे में हमने पढ़ लिया था, प्रशांत महासागर में जापान के अंदर, और इस कारण जापानी प्रांतों में 5वें स्तर के आपातकाल की जो है वो घोषणा की गई है, इमरजेंसी की घोषणा की गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए एरिस क्या है। तो एरिस जो है ये कोरोना का नया वेरिएंट है जो कि ब्रिटेन के अंदर आया है, बस इतना ध्यान रखना है। एरिस क्या है? कोरोना का नया वेरिएंट है, और इसका वैसे तो नाम रखा है EG 5.1, और एरिस भी इसका नाम दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि ये कोरोना का नया वेरिएंट है। फिर है फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये कहाँ पर है? फुकुशिमा जापान के अंदर है। और इसमें जो बातें हैं वो हमें ध्यान नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पर तो भूकंप भी आ चुका है फुकुशिमा में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं वन लाइनर पे। वन लाइनर पे देखिए, भारतीय नौसेना ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ में वाइड शिपिंग सूचना के आदान प्रदान के लिए जो है एक जो मानक संचालन प्रक्रिया है, SOP है, उस पर हस्ताक्षर किए है। तो फिलीपींस के साथ में जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं। तटरक्षा बल के साथ में कौन से देश के तटरक्षा बल के साथ में किया? तो फिलीपीन के साथ में हमने ये हस्ताक्षर किए हैं। रशिया की स्पेस एजेंसी है रोस्कोमोस, उसने चंद्रमा के ऊपर जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था जो फेल हो गया? तो आपको पता है कि रशिया का था लूना 25। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
फिर देखिए जाक्सा और इसरो ने अगले चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की है। आप देखिए कि उगते हुए सूरज के कई जो है वो होते हैं सलाम करने वाले, तो इसरो के साथ में अब जापान भी आया है और वो कह रहा है कि अगला जो आपका चंद्र मिशन होगा उसमें हम भी आपका साथ देंगे। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा ल्यूपेक्स। फिर देखिए जापान द्वारा फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र से उपचारित जो जल है, जो फुकुशिमा वहाँ का परमाणु संयंत्र है जापान का, तो आपको पता है कि जहाँ पर परमाणु संयंत्र होते हैं वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो उस प्रदूषित जो वेस्ट होता है उसको पानी में जो है ये छोड़ते हैं। तो जो प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू करने के बाद किस देश ने इस देश से समुद्री भोजन पर जो है आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो चाइना जो है उसने जापान के जो सी फूड है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर देखिए पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया के किस क्षेत्र में लगी जंगल की आग के कारण कनाडा सरकार ने वहां आपात की स्थिति घोषित की है? तो मैकडॉल ग्रीक नाम का जो वहां का स्थान है वहां पर इस स्थिति के कारण वहां पर इमरजेंसी लगी है। फिर भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम जो इलेक्टेड हैं ने किस देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है? तो ये जो है अच्छा, ये मैंने ऐसे लिखा था कि भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है थर्मन और ये अभी किस देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं? अभी तो इसमें लिखा है चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन ये चुनाव जीत चुके हैं, सिंगापुर के अंदर ही बन गए हैं। तो आप देखिए भारत में जो है ऋषि सुनक इंग्लैंड में जो है प्रधानमंत्री हैं, भारतीय मूल के हैं वो, और थर्मन जो है ये कहाँ के? सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं और ये भी भारतीय मूल के हैं, तो याद रखिएगा। फिर देखिए अमेरिका के किस द्वीप समूह के जंगल में लगी आग ने अमेरिका में पिछले 100 वर्षों में लगी सबसे भयानक आग का रूप लिया है? तो हवाई मोइवी जो द्वीप है, ये हवाई मोइवी द्वीप कहाँ पर है? अमेरिका में है और यहाँ पर अभी भीषण आग जो है वो लगी है। घरेलू व जंगली दोनों सुअरों को प्रभावित करने वाला लगभग 100% जिसमें मृत्यु दर है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो 49 देशों में फैला है। इसका नाम क्या है? तो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, ये ध्यान रखिएगा। ये सुअरों में फैला है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। किस देश ने 1 अगस्त 2023 से भारतीयों के लिए ई वीज़ा सुविधा स्टार्ट की है? तो वह रशिया है जिसने कि भारतीयों के लिए ई वीज़ा जो है वो स्टार्ट किया है। ब्यूबोनिक प्लेग जो ब्लैक डेथ छोड़िए ये काम का नहीं है। फिर है मध्य पूर्व के किस देश के मीडिया रेगुलेटरों ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए इसके स्थान पर सेक्सुअल डेविएंट टर्म का यूज़ करना स्टार्ट किया है? तो ये इराक है। देखिए वर्ड्स जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसकी कुछ तो सेंसिबिलिटी रहती है, इसीलिए आपको पता है कि फिजिकल हैंडीकैप को दिव्यांग शब्द जो है उसके लिए यूज़ किया गया, तो उसमें कुछ तो चीज़ें होती है, तो इसलिए आप देखिए कि होमोसेक्सुअलिटी का नाम चेंज करके इन्होंने क्या किया है, सेक्सुअल डेविएंट जो है वो डेविएंस टर्म का यूज़ अब इराक में किया जाएगा। फिर देखिए इराक ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए किस मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है वो सस्पेंड कर दिया है? तो टेलीग्राम को सस्पेंड कर दिया है। अब आप क्रोनोलॉजी वहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं ईरान अगर आप इराक में रहते हैं तो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का पार्ट। अब नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य को और फिर फर्दर ऑन हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर दी गई है, अपलोड कर दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिएगा और आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहे। आप जितने भी टारगेट्स उससे ज़्यादा टारगेट्स को आप कंप्लीट कर पाएँ। 15 तारीख तक आप अपना सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और फिर रिविज़न में सभी चीज़ों को लीजिएगा। सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।